हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस क्लास से 5 क्वेश्चन कन्फर्म होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ज़रूर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। क्या कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देने का कोशिश करिए। ठीक है, आप लास्ट में जवाब दे सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्लाइडर को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना देख सकते हैं उसका, तो उसको हम देख सकते हैं 10x पर देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि रक्त जब बहता है तो उसको रक्तस्राव को जो मार्ग होता है उसको थक्का बनाने में कौन अवरुद्ध करता है, तो उसको करता है लसिका करता है। क्या करता है? लसिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। हृदय से रक्त में संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, बताइए इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निर्लय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, बताइए पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है किसको, एटीपी को जाना जाता है। एटीपी को क्या जाना जाता है, ऊर्जा का मुद्रा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, जवाब दीजिए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। स्वरपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइए स्वरपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सी चीज़ है, तो इनमें से सभी, यानी कि CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, बताइए द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन होता है अमीबा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, बताइए इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है अवायवीय शोषण में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। हरे पौधे कहलाता है, बताइए हरे पौधे को हम क्या कहते हैं, तो हरे पौधे को हम कहते हैं उत्पादक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण जब जो होता है ऑक्सीजन बाहर क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, बताइए मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किस लिए, सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। मैग्नीशियम पाया जाता है, जवाब दीजिए मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। विकिरक एक भाग है, विकिरक क्या है, किस चीज़ का भाग है, तो विकिरक उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं, किसके टूटने से, ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं, तो होते हैं 3.5 जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बताइए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है।
नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो लगभग में पूछे तो आपका जवाब होगा 120 mmHg होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन होता है किस भाग में होता है? तो पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से पीत रस निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसमें समानता किसको उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? क्या कह रहा है कि किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लूकोज के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहता है? बताइए, डायलिसिस मशीन द्वारा जो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हीमोडायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, समानता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्न में कौन सा उपस्थिति नहीं होता है? क्वेश्चन को समझिएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थिति नहीं होता है? एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो डियर फ्रेंड, तो ये थे आपके आज 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर मिलता रहेगा क्लास 10 का। तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।